गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का मार्केट ओपन हो चुका है और गैप अप हमको बहुत अच्छा मिला था और हमने कल की एक पोजीशन भी रखी हुई थी अपनी यहाँ पे। बट इसमें भी कोई प्रॉफिट आया नहीं, गैप अप होते ही मार्केट डाउन आ गया, तो कैरी करने का हमारे को कोई बेनिफिट एज सच हुआ नहीं। और अभी जो मार्केट है वो एक अच्छे लेवल को टच करने के लिए आ रही है। ये है आपका 50 एंड 61 का बॉटम से लेकर टॉप में। और ये लेवल ऑफ बाइंग मेरे को लगता है कि ये हो सकता है। मार्केट कैसे इस पे रिएक्ट करेगा वो तो मार्केट जाने, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे हमारे को एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और 55-200 की जो कॉल है उसको मैं अभी के लिए केवल 105 क्वांटिटी ले रहा हूँ। ये जो कल की क्वांटिटी है इसको हम मे बी कल के लिए भी छोड़ें, इस वाले को। और देखते हैं इस वीक तक ये क्या देता है। तो ये वाला जो ट्रेड है इसको, ये हमारा फ्रेश ट्रेड है आज के लिए। तो अभी देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि अभी इसको देख के देखो आप, ये जो कर रहा है काम, ये वाला। तो इसका अगर ये वाला भी लेवल आता है यहाँ पे ऑप्शन चार्ट में 50 एंड 60 का, तो ये भी एक अच्छा लेवल हो सकता है, और जो कि मेरे को लग रहा है आ ही रहा है। तो ये बढ़िया ही है, थोड़ा सा हमारी बिट एंट्री जल्दी हो गई। और आने दो इसको थोड़ा सा और, अगर ये आता है तो। बट तो देखो मार्केट में ये हमको सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे क्या। तो आया वो, बट तुरंत रिजेक्ट हो गया। बट ये वाला जो लेवल है, अगर ये लेवल आ जाता है नीचे वाला, तो ये काफी अच्छा स्कैल्पिंग के लिए भी एक अच्छा एरिया हो सकता है। और हो सकता है कि इस वाले लेवल पे हम स्कैल्पिंग भी करें। तो अभी आज हमारे पास वैसी दो क्वांटिटी हो गई है, पहली वाली क्वांटिटी को रखा हुआ है हमने। तो देखते हैं किधर के लिए मार्केट जाती है। हर किसी का अलग अलग स्टॉप लॉस है, इसका स्टॉप लॉस अलग है, इसका स्टॉप लॉस अलग रखेंगे। दोनों को कंबाइंड में नहीं देखेंगे यहाँ पे कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो अभी मार्केट में बने रहते हैं। सो एवरीवन, मार्केट में एक मूव तो आया है अपसाइड हमारी साइड में। और उसको अगर मैं देखूं तो बस इसमें एक थोड़ा सा एक डाउट अभी है, क्योंकि इसका एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। रिट्रेसमेंट कहाँ से कहाँ तक पेंडिंग होगा वो अभी हम देखेंगे। बट समवेयर 50-61 का लेवल एक बार दोबारा टच करेगा, ये वाला नहीं, आज के दिन से हम उसको देखेंगे। तो बस वही एक कंसर्निंग पॉइंट है कि ये अभी ऊपर तो जा रहा है, बट इसका एक लेग डाउन साइड अभी पेंडिंग है। तो अगर वो लेग आता है तो मे बी वो एरिया सही हो सकता है। बट आप ये देखो, जो हमने पोजिशनल छोड़ा, इस पोजिशनल का क्या ही फायदा है। मतलब हमने छोड़ा भी, और ये टाइम डीके की वजह से थोड़ा सा एंट्री भी गलत थी मेरी, ऐसा नहीं है कि एंट्री सही थी। कल ही ये लॉस में थी थोड़ी सी पोजीशन, बट क्योंकि पोजिशनल थी तो बिल्कुल एक्यूरेट बॉटम पे लेना तो बहुत मुश्किल काम है। तो थोड़ा सा मेरी बिट एंट्री थी, बट फिर भी मतलब इतना बड़ा गैप अप आया था इसमें। कितने पॉइंट्स का राउंड आपका? 200 पॉइंट का गैप अप आया। तो 200 पॉइंट के गैप अप में कोई उसने मॉर्निंग में भी प्रॉफिट नहीं दिखाया। पहली कैंडल ही वैसे रेड बन गई हमारी। बट चलो खैर, ये तो छोड़ो। तो देखो, ये जो मैं बात कर रहा था ना रिट्रेसमेंट की, तो ये रिट्रेसमेंट इसकी पेंडिंग है, और अभी नहीं। अभी मतलब थोड़ा सा इसको भी मैं रिट्रेसमेंट नहीं बोलूंगा अभी। जब वो आएगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मार्केट में ये चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और पोजीशंस को थोड़ा सा हमने बना लिया है, सही जगह पे ही बनाया है। वैसे थोड़ा सा और नीचे मिलती तो और बढ़िया था, बट कोई इश्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे। और जो हमने कल 50 एंड 60 का लेवल ड्रॉ किया हुआ था, इस 50 एंड 60 के लेवल से यहाँ से लेके हम इसको ड्रॉ करेंगे अप साइड के लिए। और अभी वेट करेंगे हम इसका कि ये कब इसको दोबारा 50 एंड 60 के लेवल पे आएगा। अभी नहीं, थोड़े रिट्रेसमेंट के बाद। तो मे बी वो वाला एरिया हमारा स्कैल्पिंग का जोन भी हो सकता है, अगर ये 15 मिनट की कैंडल ओवर होती है यहाँ पे तो दोस्तों, जिस रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि एक रिट्रेसमेंट इसका पेंडिंग है, वो रिट्रेसमेंट हो चुका है। मेरे को लगता है अब ये हमारा एक फाइनल बॉटम लॉन्ग साइड के लिए बन चुका है, और अब यहाँ से मार्केट अप साइड चला जाना चाहिए। सिमिलरली हुआ क्या है यहाँ पे, हमारी जो पोजीशन थी वो अराउंड इस लेवल पे हमने बाई करी थी। यहाँ तक 3,000 3,500 4,000 तक का भी प्रॉफिट उसने दिखाया। फिर उसके बाद वो डाउन नीचे इस लेवल पे आ गई। अभी मैंने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग की भी ट्रेड डाली है। लेट मी शो यू, रिफ्रेश नहीं हुई शायद, जिसमें 8,000 के आसपास का लॉस आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली इसमें हमारा आज थोड़ा सा 12 से 15 के बीच में स्कैल्पिंग का लॉस रहेगा, क्योंकि इसमें 105 क्वांटिटी जो हमने पोजिशनल रखी हुई थी, उस पोजिशनल क्वांटिटी का भी लॉस इसमें इंक्लूड है। तो उसी नया स्ट्राइक ना बाई करके मैंने उसी स्ट्राइक को बाई कर लिया। तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास हम इसको देखेंगे कि 15,000 का हमारे को लॉस दिखे, तो हम तब जाके इसमें इसमें लॉस बुकिंग करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है।
क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये काफ़ी अच्छा एक लेवल है यहाँ पे, और इसको फर्दर डाउन नहीं जाना चाहिए। अब देखो मार्केट है, वो तो कुछ भी कर सकती है। अगर हमको स्टॉप लॉस लेना होगा तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, बट हमारी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इसको नहीं जाना चाहिए। ये इसका एक बिल्कुल डाउन साइड का एक बॉटम बन चुका है मेरे हिसाब से। तो अब देखते हैं मार्केट का क्या है करना, और एक बार इधर पुट के चार्ट को भी देखते हैं, पुट के चार्ट में क्या चल रहा है। तो पुट का चार्ट भी साइडवेज दिखा रहा है, दोनों के दोनों चार्ट ही साइडवेज दिखा रहे हैं, तो मे बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन तो रहेगी। देखो, तो जैसी ही कुछ अपडेट मिलती है मैं आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होता हूँ और देखते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में रिकवरी काफ़ी अच्छी आई है, बट हमारी जो पोजीशन थी उसमें इस लेवल पे हमने बात करी थी मार्केट में कि मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाना चाहिए, और मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मूव दिया, फिर मार्केट डाउन साइड, फिर अपसाइड। तो समवेयर इस कैंडल के आसपास मैं आपको दिखाता हूँ, समवेयर इस कैंडल के आसपास मैं इस वाली पोजीशन, स्कैल्पिंग वाली पोजीशन से तो निकल गया था अपनी, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था, और स्कैल्पिंग आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पोजीशन को होल्ड करके चलो। तो ये 105 वाली पोजीशन मेरी चलने पे लगी हुई थी, इसमें अराउंड 9 से 10 हज़ार का भी लॉस आ गया था। अभी ये पोजीशन एज इट इज़ है, और जो हमने कल की पोजिशनल ट्रेड रखी हुई थी वो भी मेरे को क्लोज करनी पड़ी, क्योंकि वो एक ही स्ट्राइक हो गया था, तो ऐसे में थोड़ा सा सही नहीं रहता है। अब कंडीशन ये है कि मैं मार्केट में वेट कर रहा हूँ, अगर कोई स्कैल्प के लिए दूसरा कोई जगह मिलेगी जो कि मेरे को, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मार्केट को इस लेवल पे अगर मिलता है तो इस लेवल पे आएगा, तो मैं यहाँ पे अगेन एक स्कैल्पिंग के लिए तैयारी करूंगा, और फिर यहाँ से स्कैल्पिंग के लिए हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से अपसाइड जाता है या क्या करता है। तो अभी तो हमारी जो पोजीशन है उसमें नेट नेट हम लॉस में ही है, इसमें 1800 समथिंग का, और एक्चुअली इसमें 5000 के आसपास का ही लॉस था उस समय, जो कल की पोजीशन हमने रखी हुई थी मॉर्निंग के टाइम पे भी। और फिर मैंने स्कैल्प डाला था तो 15,000 के आसपास भी ये चला गया था, फिर जब मार्केट में रिकवरी आई तो उस टाइम पे मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और अभी हमारी ये वाली पोजीशन है जिसको हम प्ले करते ही हैं, वही पोजीशन मैंने रखी हुई है, तो लेट्स सी ये कैसे परफॉर्म करती है। तो अगर मेरे को स्कैल्पिंग का नया मिलता है कुछ इधर, तो मैं स्कैल्प करूंगा, और अगर नहीं मिलता तो फिर देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। तो होपफुली मिल तो जाना चाहिए, कोई बड़ा इसका इशू नहीं है। 50% के आसपास भी मिलेगा तो भी ये अच्छा एक लेवल हो सकता है, ये वाला 50% यहाँ पे 612। और अगर मैं इस वाले चार्ट की बात करूँ तो इसका 51 आता है 255, तो 255 और 250 के बीच में 5 ही पॉइंट का डिफरेंस है। तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ और लेट्स सी कैसे होता है। सो एवरीवन, हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पे 250 पे, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, वो आ चुकी है। और 250 पे, 251 पे लिया है मैंने, थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर रखा हुआ था यहाँ पे। तो अभी उसमें 2800 1800 रुपये का तो लॉस पहले से ही चल रहा था। अभी ये थोड़ा बहुत लॉस चलेगा, तो इसका हमारा जो एस एल रहेगा वो 240 के आसपास रहेगा, 241 के आसपास। 10,000 का हम इसमें लॉस लेने वाले हैं, और देखते हैं ये हमारे फेवर में चलता है तो बढ़िया, नहीं चलेगा तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो पुट के चार्ट में तो काफ़ी अच्छी वो दिख रही है स्ट्रेंथ इस समय, बट ये स्ट्रेंथ मेरे को लग रहा है कि लास्ट स्ट्रेंथ है इसकी, इसके बाद इसको नीचे आ जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या करता है। सो एवरीवन, ऐसा लगता है कि आज का पूरा दिन कमेंट्री करने में ही जाएगा। मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज और इस तरीके से मूव कर रहा है कि ना तो पोजीशन कुछ और ना कुछ। तो जो हमारी ये वाली पोजीशन है जहाँ पे हमने यहाँ पे अराउंड 251 के आसपास लिया था, और एसएल हमारा 241 है, तो पोजीशन इतनी मतलब ऐसी स्थिति में जा रही है, मेरे को तो था कि ये यहाँ पे आके और तुरंत ही एकदम से ऊपर जाएगी, बट ये तो 1:1 भी अभी तक इसने नहीं दिया है। पोजीशन ने शायद 1:1 तो दे दिया है, 251 पे था और 261 के आसपास हम लोग चले गए थे। 1:1 तो इसने दे दिया था, क्योंकि इसमें 1800 रुपये पहले का भी लॉस था ना, तो वो 1:1 तो उसने दे दिया, 10 पॉइंट का लॉस और 10 पॉइंट का अपसाइड का मूव। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या पता ये ऊपर और जाए, क्या पता तो नहीं, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसके भी ऊपर जाए, 1:2 तो एटलीस्ट दे सकता है, इतनी पॉसिबिलिटी इसमें है। बट हो सकता है कि ये पहले परेशान करे बहुत ज़्यादा, ऊपर नीचे, और तब जाके हमको दे। तो बहुत बार मैंने इसमें 8 7 8 8 9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देख लिया, और बहुत बार मैंने इसमें लॉस देख लिया है अराउंड वही 3 हज़ार 4 हज़ार के आसपास का। तो अभी भी मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे बुक करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मेरा 1:1 तो एटलीस्ट टारगेट आया, आ भी गया था वो, बट सिस्टम पे ना तो मैंने स्टॉप लॉस डाला है और ना ही सिस्टम पे मैंने प्रॉफिट डाला है अभी। तो जो होगा सब आंखों के सामने ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में डालते ही एल्गो आजकल लेके चले जाते हैं आपका स्टॉप लॉस, और फिर उसके बाद मार्केट में रिकवरी आ जाएगी। तो मैनुअली ही मेरे को देखना पड़ेगा कि किस जगह पे मेरे को अपना स्टॉप लॉस डालना है। और मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस तो आया है, और हमारी अभी स्कैल्प की जो पोजीशन है वो चल रही है, इसमें 20,000 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है, और अभी 1:2 हो चुकी है। तो
ये जो पोजीशन है इसमें हम एक काम कर सकते हैं। अभी मैं सोच रहा था कि ये इसका ऑल टाइम हाई इसको ब्रेक कर ले, पर अभी मैं एक काम करूंगा, थोड़ा सा अपने प्रोटेक्ट पे जो प्रॉफिट है उसको भी प्रोटेक्ट करके हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो प्रॉफिट है ये सारा का सारा चला जाए। दो कंडीशन है मेरे पास, मेरे दिमाग में अभी दोनों चीजें आ रही है। एक कंडीशन ये है कि मैं अपना जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही स्टॉप लॉस को सेट कर दूं। फिर मेरे को ये 20,000 रुपए जो दिख रहे हैं इसको सोच के चलना पड़ेगा कि यही मेरा प्रॉफिट इन लॉस स्टॉप स्टॉप लॉस होगा और मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे बाहर आ जाऊंगा। क्योंकि मेरे को ऐसा भी फील आ रहा है कि अगर ये वाला रेंज मार्केट तोड़ता है ना, तो इस रेंज को तोड़ने के बाद मार्केट में बहुत वायलेंट मूव आ सकता है अपसाइड के लिए। और अगर अपसाइड के लिए बहुत बड़ा मूव आएगा तो ये हमारी बहुत बढ़िया पोजीशन हो सकती है। तो इसलिए मैं ऐसा करने वाला हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे कहीं इधर सेट कर देता हूँ अपना स्टॉप लॉस पहले। अगर इन बिटवीन मेरे को लगेगा कि भाई मेरे को ऐसा करना चाहिए तो फिर देखेंगे। तो हमारा 271 की बाइंग थी, नो सॉरी 271 नहीं 251 की। तो मैं इसको 252 पे स्टॉप लॉस को सेट कर रहा हूँ और 251 पे मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये मैं फिलहाल 20 पॉइंट्स का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, जस्ट टू मेक बिग प्रॉफिट। अगर बिग प्रॉफिट बनना है तो 20,000 का मेरे को यहाँ से मार्केट का डाउनफॉल, ये प्रॉफिट मैं सोचूंगा कि मेरे को हुआ ही नहीं। और जब कभी भी बड़ा प्रॉफिट बनाना और मार्केट आपके फेवर में चल रही हो तो आप कोशिश करा करो कि ये प्रॉफिट बड़ा हो सके। मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आप छोटे प्रॉफिट में या नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाओगे। बट अगर ये प्रॉफिट बनने पे आया तो ये प्रॉफिट ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको यहाँ से डबल कर सकता है प्रॉफिट को। बस ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जो ये चैनल है ना, अगर ये सच में ये चैनल वर्कआउट करता है, जो चैनल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, तो यहाँ से फिर हमको काइंड ऑफ रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। वो एक बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। अदरवाइज अगर ये इसके हाई को लेके जाता है ऊपर अपसाइड, तो फिर ये डे के हाई को भी लेके जा सकता है। तो अब हमको ये देखना है कि ये क्या करता है। अगर मैं सारी ड्राइंग्स को यहाँ पे हटा दूं और एक बार डेली के चार्ट को हम लोग देखेंगे, तो डेली के चार्ट में अभी एक काइंड ऑफ अ न्यूट्रल कैंडल फॉर्म हुई है, छोटी सी, ये हैमर टाइप का। तो अगर ये टूटता है तो ये तो इन लेवल्स को भी ले जाने की हिम्मत रखता है, पर मेरे को लग रहा है ये आज पता नहीं करेगा नहीं करेगा, क्योंकि टाइम तो 2 बज गए हैं। तो 2 बजे इतना सब कुछ करे तो ये थोड़ा सा मेरे को डाउट है इसमें। पर अभी हम पोजीशन में हैं और पोजीशन में देखो आप क्या चल रहा है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हुए चलें, जिसमें जैसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए अच्छी जगह यही हो सकती है जो इसने अभी लो मारा 268 का, कि जैसे 268 पे हम लो पे सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अगर इस लाइन का ब्रेकआउट आता है तो फिर हम अपना क्या पता मूविंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आ जाए। तो देखते हैं अभी मार्केट क्या करने के मूड में है। ये तो सब मार्केट के हाथ में है, इतनी इजीली मार्केट पैसा नहीं देता है। मार्केट में बहुत अप्स एंड डाउन देखने के बाद, और आज का तो मार्केट वैसे भी ऐसा ही है, बहुत स्लोली और स्लगिश मूव कर रहा है अपसाइड में। तो अभी वेट कर रहा हूँ मैं, देखते हैं। मार्केट ने हल्का सा रिजेक्ट करना भी शुरू करा है। तो हमारी जो पोजीशंस है उसमें हमारे को 270 251 पे हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, बट मेरे को लगता है कि हमको इसको समवेयर अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हुए 270 के आसपास लेके आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो चैनल का रिजेक्शन सच में अच्छा हुआ तो वो हमारी इस पोजीशन को खा जाएगा। तो यही देखते हुए मैंने 271 पे लगा दिया है। इस कैंडल का बॉटम ही ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो भी हम प्रॉफिट में, अगर ये मार्केट नीचे आएगा तो भी हमको इस लेवल पे निकाल देगा। तो अब हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। देखते हैं अगर मार्केट हमको गुलाब जामुन खिलाने के मूड में है या कुछ अच्छी स्वीट्स खिलाने के मूड में है। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नीचे आएगा तो हमारे को समवेयर 18-17,000 कहीं पे आसपास वहां पे हमारा प्रॉफिट बुक होगा। तो मार्केट तो मेरे को लग रहा है कि आज बोल रहा है गुलाब जामुन पार्टी सारी देगा वो हमें, जैसे वो अपसाइड के लिए जा रहा है। तो देखते हैं मार्केट और कितना ऊपर चलता है। तो 280 के आसपास हम लोग आ चुके हैं प्राइस में, और 28,000 का हमको प्रॉफिट दिख रहा है। धीरे धीरे करके जब रेड कैंडल का रिजेक्शन आएगा, उस रेड कैंडल के लो पे हम अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहेंगे। जब तक ग्रीन कैंडल आ रही है तब तक हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। तो वेट करते हैं। अभी 30,000 के आसपास का प्रॉफिट है और चल रहा है 31,000। और अगर ये वाला ब्लू लेवल ये तोड़ता है तो फिर तो आप ऐसा सोच लो कि ये बहुत अच्छा एक मूव दे सकता है हमें अपसाइड के लिए। पर ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो मार्केट जाने, और हम तो क्या ही है मार्केट के सामने छोटी सी पोजीशन लेके बैठे हुए। मैक्सिमम इधर का लेवल ये दिखा सकता है 280 के नीचे 278 के आसपास दोबारा, फिर वहां पे हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव कर देंगे। तो देखो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ 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 कितना पेशेंस चेक करा, और इंसान के पास उतना ही पेशेंस होता है जितना मार्केट मतलब सारा पेशेंस चेक कर देता है मार्केट इस लेवल पे।
और यहाँ से यहाँ तक झेलना फिर मार्केट को सीखना पड़ेगा, तभी एक ट्रेडर अच्छा ट्रेडर बन पाता है। तो मेरी भी कोशिश है कि किसी न किसी दिन हम एक अच्छे ट्रेडर बने और मार्केट को समझ पाएँ, मार्केट क्या करना चाहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका 38 टू 50 के बीच में 50% के आसपास तक ये मार्केट आ सकता है। इस जो प्रीवियस कैंडल है उसका, वीडियो लंबी हो सकती है पर इस वीडियो को मैं जानबूझ के लंबा कर रहा हूँ सो दैट हम सबको एक दूसरे का थोड़ा सा आइडिया आए, और अगर ये वीडियोस एजुकेशनल हैं तो इससे बंदा कुछ सीख पाए कि किस तरीके से मार्केट में रुका जाता है या किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को या लॉस को मैनेज करते हैं। क्योंकि लॉस तो मैनेज करने में ये होता है कि आपने स्टॉप लॉस जहाँ पे डिसाइड करा है वहाँ पे ले लोगे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ले लोगे। प्रॉफिट में भी ये होता है कि प्रॉफिट में हर जगह पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो देखो, आप जहाँ हमने डाला था उसी के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर रहा है। हमारा 271 है नीचे, तो 271 अभी भी प्रोटेक्ट है, अभी वो गया नहीं है, और मार्केट जो रिजेक्शन देने की कोशिश कर रहा है इसको हमको झेलना पड़ेगा। तो ये वीडियो मेरे को लग रहा है आज काफ़ी लंबी हो गई है, और क्या पता थोड़ी सी और लंबी हो जाए, बट इस मैच में आप बने रहिए, बड़ा एक्साइटमेंट है इस मैच में, और ये मैच लेके जाए हमें 40,000 50,000 के प्रॉफिट पे तो और मजा आएगा। और अगर ये मैच इधर ही टाई हो जाता है तो हम तब भी अपनी नेट नेट पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके ही जाएंगे। तो ये जो सिस्टम में मैंने डाला है ना, इससे आपका थोड़ा सा इमोशन कम हो जाता है मार्केट में कि यार मैं स्टॉप लॉस लूँ या ना लूँ, मैंने तो कहाँ 30,000 का प्रॉफिट देखा था फिर वो भी चला गया। अब देखो आप, हमारी पोजीशन क्लोज हो गई है, तो हमारी पोजीशन में नेट नेट 18,000 का प्रॉफिट आया है, 30,000 प्लस भी चला गया था, तो कोई इश्यू नहीं है। हम अपनी इस वाली पोजीशन को अभी बना के रखेंगे, और बना के क्या, मैं सोच रहा हूँ इसको लोग इसको कल के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि कल का भी जो मेरा व्यू है वो अपसाइड का ही व्यू है अभी। और अभी मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, 271 पे इसने हमारा स्टॉप लॉस तो ले लिया है, बट मेरे को लगता है वो यहाँ से रिकवरी करके फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा। और यही मार्केट करता है, वो जो पिछले स्टॉप लॉसेज जो सिस्टम में लगे होते हैं, इसलिए मैं सिस्टम में भी लगाना प्रेफर नहीं करता। सिस्टम में लगे हुए रहते हैं जो स्टॉप लॉसेज, उनको लेने के लिए वो आता है और स्टॉप लॉसेज को ट्रिगर करके फिर उसके बाद चला जाता है। तो आज का ट्रेडिंग डे हम यहीं पे अपना क्लोज करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में, देखते हैं कि हम क्या वहाँ पे धमाल करते हैं। और तब तक के लिए आपके लिए गुड बाय, बने रहिए। और चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को लाइक भी करिए, सो दैट यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी थोड़ा हेल्प मिले लोगों तक पहुंचने में। थैंक यू सो मच। Thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.